हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स कि जब एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज किया जाता है उसमें कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। वो हमें वॉइस को जानने से पहले वो जानना ज़रूरी है जब हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं चैप्टर का नाम द वॉइस। तो हमने इसमें देखा था एक्टिव और पैसिव वॉइस की। अगर एक्टिव वॉइस होती है तो सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, मतलब खुद एक्शन करता है, और सब्जेक्ट को या तो सब्जेक्ट के लिए एक्शन किया जाता है तो फिर क्या होता है, पैसिव वॉइस होती है। तो इस बात को फॉर्म ऑफ वर्ब से ही पता चलता है, इस बात का पता। ठीक है, तो अभी कुछ देखेंगे जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रूल्स फॉर conversion of active and passive voice। कि जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई होता है, कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए क्या रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड करना होता है किसमें, इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में किस लिए, टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब हमें एक्टिव वॉइस को, यहाँ पे लिखती हूँ कि एक्टिव से हमें क्या बनाना होता है, पैसिव वॉइस बनाना होता है सेंटेंस को, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको ये याद रखना है कि जब आपको एक एक्टिव से पैसिव बनाना है तो SVO आपको फाइंड करना पड़ेगा। SVO मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 समझ आया। अभी देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे लिखते हैं देन इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वो इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ ये सब्जेक्ट है तो हम इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ऐसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाना होता है
इंटरचेंज करा वो कैसे करेंगे ये भी तो देखना है ना। चेंज ऑब्जेक्ट इनटू अ सब्जेक्ट, किसमें, जब ए से हम पी पर जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा रहे हैं, तो कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन हो, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसी का पार्ट है ये। इफ इन सब्जेक्ट एनी, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट का, इफ इन ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, इज प्रोनाउन, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, तो थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या था कि इंटरचेंज करना हो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमें ये भी तो देखना होगा ना कि कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो ये क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट to form active voice into पैसिव वॉइस। ठीक है, जब एक्टिव से पैसिव में बनाना होगा तो हमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, तो अभी अगर इसी का ही पॉइंट मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो ये क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट में, इन ऑब्जेक्ट इफ एनी ऑब्जेक्ट केस इज प्रोनाउन, तो क्या कहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट केस कोई प्रोनाउन होता है तो कैसे चेंज किया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट केस है, जैसे यहाँ पे मी, हर, अस, इट, यू, them, him, whom। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट केस थे जो कि सेंटेंस में होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट केस होता है ना, ये कि आई लव मी ऐसे करके कुछ भी। तो अगर इसे हमें सब्जेक्ट बनाना होगा तो हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। मी का क्या हो जाएगा, आई, हर का क्या होगा, शी, अस का क्या होगा, वी, इट का क्या रहता है, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, किस लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा, देम का दे, हिम का ही, whom का who। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे थे। तो ये क्या था, रूल नंबर 3। अभी आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 पे जाते हैं कि जब सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना होता है, बाय। तो यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन यू चेंज subject into
ऑब्जेक्ट। तो क्या कह रहे हैं, जब अभी तो हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन रहा है, अब क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये कैसे बनेगा, जैसे आई, शी, वी, इट, यू, दे, ही, हु। तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही रहेगा ये इसका। यहाँ पे मैं एरो बना देती हूँ। तो आई का क्या बनेगा, मी। शी का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट तो बहुत इजीली बन जाएंगे। हर वी का क्या बनेगा, अस। इट का इट रहता है। यू का भी क्या रहेगा, यू रहेगा, ठीक है। दे का क्या बन जाएगा, देम। ही का क्या बनेगा, हिम। हु का क्या बनेगा, हुम। बट एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट नहीं, जब भी हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय मी, बाय हर, बाय अस, बाय इट, बाय यू, बाय देम, बाय हिम, बाय हुम। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय का यूज़ नहीं होता, बट सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सभी ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ हो रहा है, बाय का यूज़ हो रहा है। ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा, कि मेरे द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, इसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, उसके द्वारा, उनके द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा, बाय होम, किसके द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। तो वॉइस जब हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या लिखवाया था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में, एस वी ओ को, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। दूसरा क्या आता है कि अगर सब्जेक्ट हो, अगर तो ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट में चेंज करना। थर्ड रूल होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, तो अगर उस ऑब्जेक्ट केस में कोई प्रोनाउन होता है तो उसको ऐसे चेंज किया जाता है, मी का आए, इसमें बाय नहीं होता। ठीक है। बट अगर हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो बाय का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 रूल्स कंप्लीट होते हैं। अभी और भी रूल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बाद में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।